नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 11.2, वो भी आर डी शर्मा से। ये देखिए, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है जिसमें कि हम लोग सब चीज़ पहले से ही पढ़े हुए हैं, बस हल्का सा ब्रशअप करते जाएंगे। और ब्रशअप करने का मतलब ये हुआ कि हल्का सा उस चीज़ को रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद एक एक करके समझ लेंगे, बस समझेंगे ही। मेरे काम समझा देंगे और एक एग्जाम्पल हम किसी के भी उठा के बनवा देंगे और आप बना लेंगे और आप क्या कीजिएगा, फिर वापस से घर पे बैठ के इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही लॉजिकल तरीके से इन सब चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम्स में इसी तरह का क्वेश्चन लोगों को कन्फ्यूज़ करता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में तो पहले पढ़े ही हैं। मेरे ख्याल से 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये साइन थीटा, ठीक है। अब इसी में बात करते हैं कि हम लोग जो पढ़े थे उसके बारे में। हम लोग पढ़े थे साइन थीटा के बारे में, हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा के बारे में, हम लोग पढ़े थे टैन थीटा के बारे में। उसके अलावा हम लोग पढ़े थे कॉसेक थीटा के बारे में। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में से साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक थीटा और कॉट थीटा, इतने के बारे में पढ़े थे। इसके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के बारे में भी बात की। शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे अभी, मगर हम लोग याद करने के एक तरीका के बारे में बात किए थे। क्या बात किए थे कि ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस के बारे में बात करेंगे तो बी अपॉन में एच, और टेन के बारे में बात करेंगे तो पी अपॉन में बी। हमेशा इस बात का ध्यान रखने के लिए बोला गया था कि पी बी एच जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वो परपेंडिकुलर बेस और एच से हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि हाइट को। पी से परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, बी से बेस यानी कि बेस। जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तो हम लोग साइमल्टेनियसली इस बात को भी सीखे थे कि हमेशा साइड को हमेशा छोटे लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिसेस को यानी कि जो एंगल होगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसे के केस में क्या होगा, एच अपॉन पी। से के केस में क्या होगा, एच अपॉन बी। और कॉट के केस में क्या होगा, बी अपॉन पी। साथ में जो फॉर्मूला या ट्रिक जो याद किए थे वो याद किए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये सिंपल सा ट्रिक है, आप इसको एक बार लिख के भी देख लीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद, एच से हरि, बी से बोल, हरि हरि बोल। भगवान का नाम जपिए। साथ में एक और चीज़ के बारे में हम लोग बात किए थे, वो बात ये था, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए, सच्चाई को आदमी कब तक छुपा सकता है, तो इस तरह से हम लोग इसको याद किए थे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर आप 10.1 वगैरह का मेरा लेक्चर देखे होंगे तो उसमें भी इसके बारे में बात किए हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो 4/5 में थीटा के ठीक अपोजिट, यहाँ पे भी रिवाइज कर लेते हैं, थीटा के ठीक अपोजिट। अगर आप किसी कारण से उस वीडियो को नहीं देखें तो भी देख लीजिएगा, और नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। थीटा के ठीक अपोजिट जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट होगा हाइपोटेनस, और जो मेरे पास एक बचा रह जाएगा वो कहलाएगा बेस। इतना ही सा माजरा हम लोगों को पढ़ना है। अब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़े हैं, उम्मीद करते हैं फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि आप 11.2 तक डायरेक्ट तो नहीं पहुँचेंगे। इससे पहले ये हो सकता है कि आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हों, तो हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे हो, तो उसके लिए रिवीजन करवा दिया गया। कॉस के बारे में बोला गया बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोग परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इस थ्योरम को बचपन से ही पढ़ रहे हैं, मतलब बचपन से भी अभी भी आप बच्चे ही हैं, मगर बचपन का ये मतलब है कि कम से कम 7-8 से हम लोग इस थ्योरम को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद क्या करना, हर एक का फॉर्मूला लिख लेना। साइन थीटा, कॉस तो दिया हुआ है, इसके अलावा टेन का, सेक का, कॉसेक का, कॉट का, सबका लिख लेना, और लिखने के बाद सबका वैल्यू पुट कर देना। यही काम इसमें भी करेंगे, यही काम इसमें भी करेंगे, इस एक में भी करेंगे। इसमें जो रिस्पेक्टिव में जो वैल्यू लिखा हुआ, केवल उसी वैल्यू में इसको वैल्यू को पुट करना है। एक एग्जाम्पल जो 4th नंबर मुझे दिख रहा है, ये मैं यहाँ पर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। बोल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू, तो पहले बोल रहा है tan थीटा, तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक लाइन को ड्रॉ करना है। वर्टिसेस के बारे में बोला गया कि A हमेशा कैपिटल में, B कैपिटल में, C कैपिटल में। क्यों? क्योंकि हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट जब भी करेंगे तो एंगल हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट होगा। उसके अलावा बोला गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो tan थीटा से मल्टीप्लाई है। अगर कोई चीज़ किसी से मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई के केस में वो डिवाइड के फॉर्म में चला जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4। अब देखिए थीटा, सपोज कर लेते हैं अगर हम यहाँ पे
तो अभी भी क्या पता है, थीटा के ठीक अपोजिट ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और जो बचाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिख के भी बता देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस लिख ही रहे हैं, समझा रहे हैं हल्का सा। पी की जगह पे लिख दिए 3 के स्क्वायर 9, यहाँ पे ये रूट का पार्ट है। बी की जगह पे लिखेंगे 4 यानी कि 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। जैसे ही आप इसका रूट काटेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 5। वही वहाँ पे 5 को डायरेक्ट लिख दिया गया है। आप प्रैक्टिस करते करते भी आएंगे तो इसी को समझ जाएंगे। अब आपके पास में जो रिस्पेक्टिव वैल्यू लिखना है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग साइन को, कॉस को, टेन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, उसके बाद से यहाँ पे रफ करके उस तरफ चले जाएंगे। सॉरी, लिखा हुआ 4 साइन थीटा का होगा p अपॉन में h, तो लिख दिए 3 अपॉन में 5 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू होगा हमेशा b यानी कि h, b अपॉन में h। तो आप यहाँ पे वैल्यू को लिख लीजिएगा। हम थोड़ा सा स्पेस भी बचाने के चक्कर में और टाइम को हल्का सा वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचा, इस चीज़ के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे b अपॉन p बोल दे रहे हैं, b अपॉन h बोल दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। बेस की जगह पे क्या आएगा 4 अपॉन में 5, और ये +1 तो पहले से दिया हुआ है अपॉन। अब यही चीज़ मेरे पास में सेम है, बस साइन का ध्यान रखना। तो 4 3 जा 12 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन में 5 माइनस 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक में आप लोगों को सारा बात समझ में आ रहा होगा। अब हल्का सा जो कैलकुलेशन करना है, उस कैलकुलेशन को करने के लिए हल्का सा यहाँ पर रफ कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना है। ये 12 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 1, तो वापस इसको ठीक से लिख लेते हैं और एलसीएम भी लेने का काम यहाँ पे भी कर लेते हैं साथ साथ में। तो 5 मेरे पास में क्या आएगा एलसीएम, 12 माइनस 4 प्लस 5। प्लस 5 क्यों, क्योंकि 1 के नीचे में क्या हिडन है, 1 ही हिडन होगा। 1 के टेबल में जो नीचे में 1 हिडन होगा उसके कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 5 आ जाए, जो यहाँ पे एलसीएम लिया गया। तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए 5 आ गया। और सेम चीज़ यहाँ पे नीचे में कर देना है, 12 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन में 5। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास में क्या बचेगा, 12 प्लस 5, बॉड मास के थ्रू प्लस का काम पहले करते हैं और माइनस का काम बाद में करते हैं। 12 प्लस 5 क्या आएगा नंबर, 17 माइनस 4 यानी कि 13 अपॉन 12 प्लस 4 16 माइनस 5 यानी कि 11। तो आपका जो आंसर आएगा इस वाले का वो क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13 अपॉन में 11। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देख करके भी आप समझ रहे होंगे कि आखिर वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल 12 अपॉन 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ ये तो देखिए बहुत सिंपल सा है। 12 अपॉन में 5 लिखा हुआ है, तो भी आप इसी तरह से बनाने का जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस आपको बता दिया गया है, इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब हम लोग 5 के अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 6 नंबर से हम लोगों को स्टार्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसको लिख भी नहीं रहे, बस आपको बोल दे रहे हैं। जो बच्चा देख नहीं पाएगा वो कम से कम सुन तो सकता है, इसी की वजह से उसको बोल दे रहे हैं। लिखा हुआ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट 2। अब रूट 2 लिखा हुआ है तो इसके नीचे हमें ऑब्वियस बात है कि 1 हिडन होगा, तो कॉसेक का फॉर्मूला पता है आपको, h अपॉन में p होगा। आप उसके रिस्पेक्ट में हर एक नंबर को वैल्यू को पुट कर लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए अपॉन 4 ब्रैकेट स्टार्ट tan स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी वैल्यू आएगा हर एक का वैल्यू आप पुट करेंगे। 8 नंबर में बोल रहा है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत सा जब बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 समझ लेता है। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा
जो बोला गया है वही होगा। इसके अलावा अगर हम फॉर्मूले में चेंजेस कर देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। 9th नंबर में बोल रहा है इफ़ 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 4 cos थीटा। मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपको समझ में अब आ ही रहा होगा। 10th नंबर में बोल रहा है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ 3 tan थीटा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 3 tan थीटा है, तो आप लिखेंगे रूट 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। मैंने यहाँ पे हिंट्स में लिख करके बता दे रहा हूँ। इस 12th नंबर क्वेश्चन को आप जाने दीजिए, अभी आप समझ लीजिए। ऐसा लिखा हुआ आपके पास में रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, और फिर अलग अलग चीज़ों का जो भी रिस्पेक्टिव में वैल्यू पूछ रहा है उसके बारे में बात करने के लिए बोला। तो अब ऐसे बात है कि अगर हम रूट 3 को इससे कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, रूट 3। क्यों, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3, तो एक रूट 3 को अगर हम काट देंगे यहाँ से तो एक रूट 3 तो बचेगा मेरे पास में। तो ये पहला कहानी था। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि रूट 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये साइन थीटा कंप्लीट और ये सारा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास में कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में रूट 3। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू रूट 3 कब आता है। ठीक है, तो आपको कॉट थीटा का वैल्यू रूट 3 फाइंड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमको ये पता है कि कॉस थीटा h अपॉन में b होने वाला है, और h जो होगा कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा b अपॉन में h, यानी कि b जो होगा वो 1 हो जाएगा और h की जगह पे रूट 3 आ जाएगा। तो इसके बाद इसको फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। रूट 3 लिखा हुआ है तो इससे क्या, इसके थ्रू परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे और फिर आगे की तरफ बनाएंगे। जब आप ये बना रहे होते हैं तो चूंकि क्या होता है कि आप बार बार प्रैक्टिस करते हुए यहाँ तक पहुँचे होते हैं, कन्फ्यूज़न यहाँ पे इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कहते हैं मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो सही बात है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं, मगर ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जनरली आने के बाद दिमाग में ये चलने लगता है कि अच्छा कॉस थीटा का वैल्यू किस वैल्यू पर आकर के, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे, आकर के 1/√3 आएगा और फिर बच्चा उस तरफ से किसी अलग डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा। उसके बाद जैसे रिस्पेक्टिव वैल्यू बोला उसको हम लोग बना लेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो ये सेम ही मैथ है, ज़्यादा कुछ तो उसमें भी दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में वो थोड़ा सा लेंदी इसीलिए पड़ जाएगा, लेंदी तो नहीं बोलेंगे, वो लेवल 2 लिखा हुआ है और एक मुझे लगता है कि बना के दिखा देना चाहिए। तो पहले तो हम लोग इसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस 90 माइनस थीटा। जहाँ पे ये एंगल, क्योंकि कॉस साइन टेन जब भी आएगा एंगल के साथ आएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 90 माइनस थीटा। फाइंड क्या करना, कॉट थीटा। सिंपल कहानी है इसका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। अब क्या करते हैं कि इसमें से साइन थीटा के वैल्यू को इस तरफ लेके चले जाते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सिंपल से कहानी है। इन दोनों में से साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे क्या आएगा, 1 माइनस रूट 2, ये माइनस रूट 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अगर आपकी आंखों में माइनस साइन ये खटक रहा है तो इसको आप हटा भी सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके। आप इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया ये साइन माइनस में, ये साइन प्लस में और ये भी प्लस में, क्योंकि माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। तो आपके पास में क्या बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देते हैं। कॉट लाना है ना, तो जब कॉट लाना है तो इस साइन थीटा को इस तरफ लेते आते हैं। क्या आएगा आपका, -1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, अपॉन साइन थीटा। देखिए ये पहले भी बोला गया था कि थीटा जो होगा वो एंगल होगा, इसके बाद ये नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो सिंपल से कहानी है इसका, कॉट थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 2 या प्लस रूट 2 -1। आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, या तो ये लिखिए आंसर में या फिर रूट 2 + 1 लिखिए, -1 लिखिए, दोनों ही तरीका सही है, कहीं कोई गलती नहीं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सिंपल सा कहानी है, दोनों ही जगह पे इसमें से भी वैसे ही करेंगे जिससे कि ऊपर वाले में किया गया था। इस बार मेरी तरफ से गलती वैसा मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखने में गलती हल्का सा भी, मैथ में क्या होता है ना, नज़र का सावधानी हटा और फटाक से ये गलत बन जाएगा, चाहे आपका जितना भी प्रैक्टिस क्यों ना रहे। मैथ कभी किसी को छोड़ता नहीं है, ये बहुत कोऑर्डिनेशन का सब्जेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। ऑब्वियस सी बात है कि √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 बोला, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 1/√3। अब हम लोगों को ये पता है कि 1/√3 tan थीटा का वैल्यू किस कंडीशन में आएगा, जब वो 30 डिग्री पे होगा, तो tan 30। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। क्यों, थीटा जो बोला गया था उस थीटा की जगह पे हमने 30 का यूज़ कर लिया। तो देखिए हम लोग जो मेहनत किए थे ना अब तक में 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, उस मेहनत का ये नतीजा है कि 14-15 क्वेश्चन बनाने में तकरीबन 40 मिनट लगेगा। मेरा वीडियो तो बहुत छोटा बना ये इस वीडियो को लेकर के, मगर आपसे जब ये बनाएंगे तो ये बहुत छोटा में बन जाएगा और बहुत तेज़ी से बनेगा। इसका MCQ भी इसके बाद में मेरे ख्याल से 33-34 का जितने भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा आपके पास में हम लास्ट टाइम में अभी ऐड कर देंगे। उसको देख करके आराम से बना लीजिएगा, और नहीं हो सके तो किसी फ्रेंड से हेल्प ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो छोटा सा वीडियो बना आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अगले बार आपका ही सजेशन रहेगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। अगर मेरे पास कोई कमेंट्स आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसी कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही काम कर लेंगे। बहुत से बच्चों को ये कमेंट्स आ रहा था कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ाने के लिए, तो कॉन्सेप्ट्स वापस से RD शर्मा, कॉन्सेप्ट्स वापस से RD शर्मा, इसी तरह से सीक्वेंस में हम लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और बात, 11.1 जो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उसके एग्जाम्पल्स का जो वो है उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, और इसका MCQ वगैरह भी ऐड हो जाएगा इसमें, और साथ साथ में इसका भी एग्जाम्पल्स को भी इसमें ऐड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना समय, अपना धैर्य बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।